हाँ दिनेश जी। हाँ बताइए हर्षित जी। अच्छा, मैंने अभी वो पूरा डॉक्यूमेंट अपना भावनगर वाला पूरा स्टडी किया। हाँ हाँ उसमें उन लोगों ने स्पेसिफिकेशन भी दिया हुआ है, सर्वर का, स्टोरेज का, सब कुछ दिया हुआ है उसमें नीचे हाँ। डिटेल में, नीचे के साइड में है। और एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का भी दिया है, एनेक्चर ए करके है, एंड आखिरी पेज पर एकदम एंड में उसमें भी उन्होंने ए दिया में? हुआ है। हाँ, एनेक्चर ए में। सी बी। मैं पेज नंबर आपको बताऊं, रुको मैं अभी अंदर जाता हूँ डेटा सेंटर में। एनेक्चर ए में उन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है एग्जिस्टिंग का, और उसमें उन लोगों के पास डेल के सर्वर है। और अगर हम लोगों को भी अगर करना है ना, तो डेल के साथ में ही करना पड़ेगा, ताकि क्या है कि सबका सब एक साथ में ही बैक टू बैक हो जाए। बराबर। तो एचपी हम लोग प्रीफर नहीं कर सकते। फिर हम लोग सोच रहे थे ना कि एचपी को HP का। कॉन्टेक्ट हाँ करेंगे, हाँ हाँ। बट वो पॉसिबल नहीं है। एक मिनट, मैं पेज नंबर बताता हूँ आपको। और तो कोई क्वेरी भी नहीं है उसमें, मैंने पूरा पढ़ लिया। मैन पावर भी एक सिंगल पर्सन मैन पावर ही चाहिए, उसमें भी कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है कि क्या उसका क्राइटेरिया रहेगा वो। बट एक बार जिसने अगर साइट विजिट की है ना, उसको पूछना पड़ेगा कि पेज नंबर 36, 35, पेज नंबर 35, इसमें मिनिमम मेन डॉक्यूमेंट में। मेन डॉक्यूमेंट में, मेन में जीआईएल वाला मेन डॉक्यूमेंट है ना, उसमें। ओके। इसमें पेज नंबर 35 में उन्होंने मिनिमम टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जो दिया हुआ है वो है मिनिमम ब्लेड टेक्निकल के। स्पेसिफिकेशन। बराबर। हाँ हाँ, तो वो उसमें देखो ब्लेड सर्वर का भी दिया है, कितना रैम और वो चाहिए होगा, वो सब कुछ दिया हुआ है उन्होंने एक्चुअली। तो वो अपने वो क्वेरी में से निकाल देना पड़ेगा। सिर्फ एग्जिस्टिंग का बता रहे हैं ना, ऑब्वियसली। नहीं 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 नहीं, नया 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 रिक्वायरमेंट जो है। नया रिक्वायरमेंट का है। एग्जिस्टिंग वाला जो है ना, वो मैं आपको पेज नंबर बताता हूँ, एक मिनट होल्ड करो। ये 35 पे तो नया जो चाहिए ना उसका है। करेक्ट। और एग्जिस्टिंग का जो है ना, वो है एकदम एंड में है। तो हम लोग सोचते थे कि नीचे तो क्या होगा। ये तो ध्यान ही नहीं जाता था। एनेक्चर है पेज नंबर 65। बराबर। उसमें देखो डेल पावर एज सर्वर भावनगर और कॉर्पोरेशन डिस्क्रिप्शन मेक मॉडल वो सब दिया हुआ है। ये इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और वो भी जो है ना ये। हाँ हाँ वही। हाँ, उसमें देखो कूलिंग सिस्टम का भी दिया है, कितना 3.5 TR का वो है, एसी है वो स्नाइडर का है, फिर पीएसी है, लो साइड वर्कर स्टैंडर्ड का है वो, एक्सेस कंट्रोल भी है, स्मार्ट आई का है। स्मार्ट आई मतलब अपना ये इधर ईपीपी में जो हमने किया है ना, वो स्मार्ट ट्रैक वाला वो है। स्मार्ट ट्रैक वाला ही स्मार्ट आई है। हाँ हाँ, फिर रोडेंट का भी है, फायर अलार्म है। तो डीसी के जो इक्विपमेंट्स है ना, उसका पूरा आईटी नॉन आईटी सब कुछ दिया हुआ है। सीसीटीवी का भी दिया हुआ है, सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्को का 24 पोर्ट स्विच फॉर सीसीटीवी, मतलब वो एक स्विच है, फिर नेटवर्क एनवीआर है, सब कुछ उसमें दिया हुआ ही है। क्वांटिटी के साथ दिया है उन्होंने। हाँ, क्वांटिटी के साथ। ये एग्जिस्टिंग है, यहाँ से हटाना है यहाँ से। नहीं 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 नहीं, इसका भी एएमसी लेना है। ये सीएमसी दो है ना, 5 साल का। हाँ, एक 5 years का है और एक रिलोकेशन है। रिलोकेशन जो है ना, उसमें रिलोकेशन के साथ में भी एएमसी भी है। एग्जिस्टिंग का भी 5 साल का एएमसी और नया जो देंगे उसका भी 5 साल का है। करेक्ट। तो दोनों का कंबाइन करके 5 साल का। तो एग्जिस्टिंग का जो है ना, उसका हमको देखो मल्टीपल इसमें वेंडर्स है, सिस्को भी है,
फिर डेल है, सीमेंस है, ये नोवेक का जो है ना गैस बेस रिफिलिंग सिस्टम जो है, गैस बेस फायर सिस्टम है, वो सीमेंस का है। और फिर ये स्मार्ट आई वाला तो हो जाएगा, स्नाइडर का है, ये पीएससी कूलिंग सिस्टम जो है वो स्नाइडर का है। तो सब अलग अलग है। सिस्को के मेजर स्विचेस सिस्को के ही है, तो वो तो चलो हो जाएगा। रैक का तो कोई 15U 32U रैक का अपने को इतना, वो 42U रैक का इतना अपने को ज्यादा वो फर्क नहीं पड़ता है। फिर सर्विलेंस हार्ड डिस्क तो तोशिबा की, वो ठीक है, वो तो आ जाएगा उसके अंदर ही। तो ये एनेक्स्टर दिया हुआ है उन्होंने, तो ये सबका अलग अलग वेंडर से मतलब वो करना पड़ेगा, हमें टाई अप करना पड़ेगा सबके साथ, टाई अप करना पड़ेगा। और पॉसिबल है, प्रिफरेबल ये है कि नए भी जो हार्डवेयर सप्लाई करने हैं ना सर्वर, वो डेल के ही हो, ताकि क्या है कि एक ही वेंडर के साथ में वो लोग कर सके। नए भी अगर डेल के रहेंगे ना, तो वो नए के एचपी के रहेंगे, तो नया पुराना दोनों का वेंडर अलग अलग हो जाएगा, वो ईएम अलग अलग हो जाएगा। उससे अच्छा है कि डेल का ही करे, तो एक ही वेंडर के साथ में हमें कांटेक्ट करना पड़े, वो इजी रहेगा अपने लिए। ठीक। एक बार ये दर्शन भाई बोल रहे थे कि जीतू ने शायद साइट विजिट किया था ये डीसी का। तो जीतू से एक बार पूछना है कि वो रिलोकेशन कर वो जो है वो देख के आया है क्या नहीं, तो एक बार उससे कंफर्म करना है। रिलोकेशन मतलब इसमें ऐसा है कि जो नए रैक्स सप्लाई करेंगे ना, ये पुराना जो है ना उसमें से नए में शिफ्ट करने का होगा, ऐसा होगा। अदरवाइज ये जो एएमसी का जो है ना, वो सब कुछ एक बार क्लेरिफिकेशन उनसे लेना पड़े। प्रीपीड में कौन जाने वाला है, कुछ बात हुआ? 16 कोई है, बस कोई जो हुआ वही, उसके बाद नहीं हुआ कोई बात। एक बार पूछ लेगी, क्योंकि 16 को ही है अभी, कल तो छुट्टी है अपने यहाँ। मंडे तक तो डिसाइड, आज या मंडे को तो डिसाइड करना पड़ेगा। ट्यूसडे को तो वहाँ भावनगर जाना है प्रीबिड के लिए। तो वो अपने सेल्स प्री सेल्स में से कौन जाने वाला है, फिर नेटवर्क में से भी एक बंदे को भेजना पड़ेगा। तो एक बार कंफर्म कर लीजिए। एनेक्सर तो अपने को मिल गया, तो अभी वो तो जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको कोई अगर कोई फॉर्मेट में हमें कुछ बताना है तो आप बता दीजिए, तो उस हिसाब से बना लेते हैं इसको। ठीक। एक बार दर्शन भाई से पूछ लीजिए प्रीबिड का क्या है। इन्फॉर्मेशन तो अपने पास सब कुछ है, क्वेरी में कुछ ज्यादा नहीं है। मेन शिफ्टिंग का वो सब का थोड़ा बहुत क्लैरिफिकेशन चाहिए। और बात करके अपडेट देता हूँ आपको। ठीक है। हाँ, ठीक।